आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया है पंजीकरण। आज यमुनोत्री और गंगोत्री के खोले जाएंगे कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट 25 और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। दोनों धाम के दर्शन के लिए 11 लाख लोगों ने कराया है पंजीकरण। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। ईद के मौके पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। ईद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश के कई राज्यों में नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले। पीएम मोदी ने बधाई संदेश में लिखा, समाज में सद्भाव और करुणा की भावना को आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने भेजा समन। 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई सत्यपाल मलिक से करेगी पूछताछ। सीबीआई के समन पर बोले सत्यपाल मलिक, कहा मैं किसान का बेटा हूं, समन से घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के समन पर कांग्रेस का तंज, कहा यह तो होना ही था, आखिरकार पीएम मोदी से रहा ना गया। पुंछ आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी हमले में 5 जवान हुए थे शहीद। आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पर सेना। भारतीय सेना को दिए गए तैयार रहने के निर्देश। सेना दे सकती है हमले का जवाब। पुंछ आतंकी हमले के बाद डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। अधिकारियों ने डीजीपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। रूस के ड्रोन अटैक से यूक्रेन की राजधानी कीव के पॉल्टावा में रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। कीव में रात भर ड्रोन से हमले करता रहा रूस। पूर्वी यूक्रेन के बाखमुट के करीब यूक्रेन के हवाई हमले में कई सैनिक घायल हो गए। हमले से खुद को बचाने के लिए भागते हुए नजर आए रूसी जवान। यूक्रेन का रूसी सेना को कड़ा जवाब। डॉनेट्स्क रीजन में यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी T-72B टैंक को नष्ट कर दिया। डॉनेट्स्क रीजन में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बारूद। यूक्रेन का आर्टिलरी रडार नष्ट हो गया। वॉर जोन में नॉर्वे से मिले लेपर्ड 2 टैंक से यूक्रेनी आर्मी रूसी ठिकानों पर हमला करते हुए नजर आ रही है। पिछले महीने ही नॉर्वे ने 8 लेपर्ड 2 टैंक्स को यूक्रेन को सौंपा है। यूक्रेनी कामाकाजी ड्रोन ने रूसी सेना पर कहर बरपाया। यूक्रेनी हमले में उड़ गए रूसी टैंक के परखच्चे। रूसी टैंक के बचाव में आया दूसरा रूसी टैंक। यूक्रेन ने दूसरे टैंक को भी कामकाजी ड्रोन से ध्वस्त किया। डॉनेट्स्क के बाखमुट में रूसी सेना ने बरपाया कहर। रूसी सेना के हमले में नष्ट हुआ यूक्रेनी सेना का बख्तरबंद वाहन। रूस ने बाखमुट में भीषण जंग का जारी किया वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शहर के पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण के लिए भीषण जंग। रूसी सेना का ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार को पंजाब सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। पंजाब सरकार के शहीद परिवारों की मदद के ऐलान पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा हम मुश्किल घड़ी में शहीद जवानों के परिजनों के साथ हैं। पुंछ आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है। अतीक हत्याकांड को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा अतीक की हत्या का बदला लिया जाएगा। अलकायदा ने राजस्थान में मुस्लिम समुदाय को भगवा झंडे दिखाने और बिहार के मदरसे में आगजनी का किया जिक्र। अतीक अहमद को लेकर आरटीओ से मिले डेटा से बड़ा खुलासा, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों से चलता था माफिया अतीक अहमद। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटरों पर यूएपीए न लगने पर भड़के ओवैसी, कहा गोडसे की विचारधारा वालों ने अतीक अशरफ की हत्या की। अतीक और अशरफ हत्याकांड के शूटरों के बयान से पुलिस नहीं है संतुष्ट। शूटरों का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है पुलिस। जिले के साकेत कोट में महिला पर सरेआम फायरिंग का आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। 25 लाख वापस नहीं करने पर मारी थी गोली। पुलिस पूछताछ में फायरिंग के आरोपी का बड़ा खुलासा, का 25 लाख रुपए महिला को दिए थे, वापस नहीं करने पर गोली मारी। अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा बयान। जर्मनी में ट्रेनिंग ले रहे करीब 25,000 यूक्रेनी सैनिक। इससे पहले ट्रेनिंग पूरा करके यूक्रेन लौट चुके हैं 8,000 जवान। अमेरिकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन की मदद से यूक्रेनी सेना ने रूस के T-90 टैंक को नष्ट किया। यूक्रेन को लातविया से मिलेगी बड़ी मदद। लातविया के रक्षा मंत्री बोले यूक्रेन को जल्द भेजेंगे स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेनी रक्षा समूह की बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान, कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध नेटो विस्तार की वजह है। ईयू के जोसेफ बोरेल ने कहा कि सदस्य देशों में 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों की पूरी हो चुकी है ट्रेनिंग। 30,000 जवानों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है।
डोनेत्स्क में रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने रूस के T-90 टैंक को जेवलिन से किया तबाह। हमले में उड़ गए रूसी टैंक के परखच्चे। डोनेत्स्क के मरिंका से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। रूसी हमले में खंडहर बना पूरा शहर। टैंक और राइफल डिवीजन ने बरपाया क्या है। रूस का मिसाइल भंडार बढ़ाने पर जोर। जंग में किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। रूस ने X-50 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को फिर से लॉन्च किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना का ट्रक उड़ाया। रूसी सेना के ट्रक में भरे विस्फोटक में हुआ बड़ा धमाका। रूसी ट्रक तबाह। रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान। कहा, ये दोनों त्योहार दंगों के लिए ही हुए हैं क्या। जितेंद्र आव्हाड के विवादित बयान पर वीएचपी का पलटवार। का हनुमान जयंती को दंगों से जोड़ने वालों की बुद्धि पर आता है तरस। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 7 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। अयोध्या में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की किताब साइबर एनकाउंटर का विमोचन। किताब में साइबर अपराध और तकनीकी चुनौतियों के बारे में दी गई है जानकारी। डीजीपी अशोक कुमार ने बुक में साझा किए अपने अनुभव। जयपुर में छात्र नेता मुकेश पुनिया के खिलाफ रेप और मारपीट का केस दर्ज। कॉलेज छात्रा ने लालकोठी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह को रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग ने डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल मजिस्ट्रेट को जारी किया निर्देश। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित 7 स्कूलों का किया अधिग्रहण। 12 अप्रैल को मिली थी मंजूरी। दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे 7 विशेष स्कूलों के अधिग्रहण को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 12 अप्रैल को मंजूरी दी थी। यूक्रेनी सेना का रूस पर काउंटर अटैक। 129वीं टीडीएफ ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। एमआरएलएस से दागे रॉकेट। यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने पूर्वी मोर्चे पर रूस को आगे बढ़ने से रोका। यूक्रेनी फोर्स की बारूदी बौछार से रूसी सेना को भारी नुकसान। नीपर नदी के पास रूस के छापामार दस्ते ने यूक्रेन के ब्रिज को उड़ाया। धमाके में तबाह हुआ ब्रिज। यूक्रेनी सप्लाई लाइन पर ब्रेक लगा। बाखमुट के वॉर जोन से आई तबाही की ताजा तस्वीर। खंडहर बन चुका है सेंट्रल बाखमुट के सभी मकान। चारों तरफ दिख रहा है सर्वनाश का मंजर। खेरसो में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी ठिकानों पर हमला। जासूस की सूचना पर यूक्रेनी आर्टिलरी ने भीषण बमबारी की। वोलेदार में यूक्रेनी सेना का रूसी कब्जे वाले इलाकों में काउंटर अटैक। एमएलआरएस और मशीन गनों से यूक्रेनी सेना लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेन को लेकर जर्मनी के रैमस्टाइन एयरबेस पर बड़ी मीटिंग। अमेरिका और यूक्रेन के रक्षा मंत्री समेत 40 देशों के रक्षा मंत्री मिले। जर्मनी के रामस्टाइन में हुई बैठक के बाद बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, बैठक के परिणामों पर रक्षा मंत्री की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन को भरोसा दिया। बोले यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। जंग में मजबूती के साथ यूक्रेन खड़ा हुआ है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। बोले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा नाटो। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान के चलते फंसे 300 लोगों का किया गया रेस्क्यू। खूनी नाला के पास 2 दिन से फंसे थे लोग। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेत से ड्रोन और 2 पैकेट हेरोइन जब्त। किसान को फसल कटाई के दौरान मिली हेरोइन। पीएम मोदी ने सूडान के हालात पर अधिकारियों के साथ की बैठक। अफसरों को सूडान से भारतीयों को निकालने की योजना बनाने के दिए निर्देश। एनएचआरसी ने बंगाल के डीजीपी और हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। शोभा यात्रा पर हमले को लेकर मांगा जवाब। गुजरात के भावनगर डमी कांड में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार। आरोपी का नाम छिपाने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत लेने का है आरोप। युवराज सिंह जडेजा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारे विस्तार को देखकर राजा घबरा गए हैं। कनाडा ने की यूक्रेन को $29 मिलियन के पैकेज की घोषणा। यूक्रेन को कैलिबर मिसाइल, स्नाइपर राइफल, रडार सिस्टम और लेपर्ड टैंक देगा कनाडा। सूडान एयरफोर्स के फाइटर हेलीकॉप्टर का आरएसएफ के ठिकानों पर हमला। सेना ने कहा, आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं। हमले में सूडान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान। आरएसएफ ने सेना के फाइटर हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सूडान में बिगड़ते हालात को लेकर पेंटागन का फैसला। सूडान के आसपास सेना बढ़ाई गई। अमेरिकी दूतावास को खाली कर सकता है पेंटागन। यूएन का दावा, सूडान से 20,000 लोगों का पलायन हो गया है। देश के कई इलाकों में पिछले 1 सप्ताह से खूनी संघर्ष जारी है।
रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में किशोर उम्र के लड़के भी शामिल हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम के बाहरी इलाकों में हथियारों के साथ बाल सैनिक नजर आए। कंगाली और भुखमरी के बीच तुर्की से पाकिस्तान खरीद रहा अटैक ड्रोन। खुफिया सोर्सेस को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की से बायरक्टार अकिंसी ड्रोन का सौदा किया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कादिर पटेल सेना के जनरलों और जजों पर पार्लियामेंट में जमकर बरसे। एयरपोर्ट पर सेना के अफसर की सुरक्षा के तमाम तामझाम की वजह से खुद के साथ हुई बदसलूकी को लेकर उठाए सवाल। लाहौर के जमान पार्क में चांद रात समारोह को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने संबोधित किया। चुनाव कराने को लेकर ईद के बाद सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। पाकिस्तान में इफ्तार पार्टी के दौरान लूट का वीडियो वायरल हुआ। पार्टी में टूट पड़े भूख से परेशान लोग और जिसके हाथ जो आ गया खाने का सामान वो लेकर चलता बना। पटना में अतीक के समर्थन में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा, बिहार में अतीक जी वालों की सरकार, हिम्मत है तो यूपी में लगाए नारे। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस को आफशा के विदेश भागने का है शक। ईडी की तरह सीबीआई को मजबूत करने की तैयारी में मोदी सरकार। कानून में संशोधन के बाद किसी केस की जांच के लिए राज्यों ने नहीं लेनी होगी राज्यों से अनुमति। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। का 2024 चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत का किया विरोध। कहा, अगर आरोपी को जमानत मिली तो जांच होगी प्रभावित। 7 मई को होने वाली नीट यूजी की परीक्षा अब 13 भाषाओं में होगी। अलग अलग भाषाओं के प्रश्न पत्र का रंग अलग अलग होगा। 7 मई को होने वाली नीट परीक्षा के लिए 499 शहरों में बनाए गए हैं सेंटर। 20,87,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर होगी कार्रवाई। बिल्डर के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने को दी मंजूरी। नए नियम में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का है प्रावधान। लंदन के गोल्डन स्टार ब्रिज पर 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद भयंकर आग लग गई। फ्यूल टैंकर के एक कार से टकराने के बाद हादसे के बाद कई घंटे तक ब्रिज को बंद करना पड़ गया। लंदन के गोल्डन स्टार ब्रिज पर हुए हादसे में फ्यूल टैंकर के ड्राइवर की मौत हो गई। कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। गोल्डन स्टार ब्रिज ग्रॉटन और न्यू लंदन के तटीय शहरों को जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग में बंदूकधारियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत हुई है, 2 गिरफ्तार। उत्तर कोरिया के एक कदम को अमेरिका ने बताया खतरनाक। कहा कि यूएन के प्रस्तावों का उल्लंघन है उत्तर कोरिया की मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्चिंग। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने मात्सु द्वीप पर वॉर ड्रिल की है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान जमकर अभ्यास किया। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में चीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा। खतरनाक साइबर वेपन बनाने में जुटा है चीन। जंग के दौरान दुश्मनों का सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम को कर देगा पूरी तरह से सीज। चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान को धमकी दी। ताइवान में खुद मुसीबत खड़ी कर रहे बीजिंग के खिलाफ जाने वाले लोग। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर ठोका दावा। विदेश मंत्री किन गैंग ने कहा, ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर मूवमेंट, चीन इलाके में अतिक्रमण। अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र से उठे चक्रवात से लोगों की अटकी सांसें। तूफान के खौफ के बीच छोड़कर इलाके को भागने के लिए मजबूर हैं लोग। अमेरिका के दक्षिणी इडाहो के एक हाई स्कूल में आग लग गई। भारी बर्फबारी के बीच इमारत के ऊपर दिखाई देने लगी आग की लपटें। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं।